हो गया। चलिए, सबको जय श्री राम। तो आज हम लोग सीखते हैं द्विघात समीकरण का बहु गुणनखंड कैसे निकालना। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे आज द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालना, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और बेसिक से सीखेंगे। देखिएगा, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो कितना होता है, ax² प्लस bx प्लस c। मतलब इस रूप में लिखा हुआ जो भी आपको बहुपद मिलेगा वो हो जाएगा द्विघात बहुपद। क्या जाएगा? द्विघात बहुपद। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं कि कैसे इसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा, x² प्लस 14x प्लस 45। ठीक है, अब हमको इसका गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड। देखिएगा, देखिए ये देखिए, ये होता है x² का गुणांक क्या है? a है। x का गुणांक क्या है? b है। जो c होता है ना उसको हम बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। अचर का मतलब वो संख्या रहे, क्या रहेगा? तो जो अचर पद, देखिए यहाँ पे क्या अचर पद है? 45। क्या है? तो 45 को हम क्या करेंगे, 45 को जो संख्या है ना उसको हम दो भागों में तोड़ेंगे। दो भागों में तोड़ेंगे, इस प्रकार तोड़ेंगे ताकि गुणा करने पर 45 ही आ जाए। गुणा करने पर कितना आवे? 45। और जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए, मतलब 14x आना चाहिए। कितना चाहिए? 14 आना चाहिए। तो देखिए इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं, बताइए। तो 45 को दो भागों में तोड़िएगा, अब गुना करने पर 45 आना चाहिए। तब कैसे कहीं तोड़ सकते हैं? देखिए, अगर हम तोड़ दें 15 गुने 3 पैंतिया 45 रहेगा। पैंतिया हम तोड़ेंगे 9 गुने 5, 9 गुने तो 9 5 नहीं टूट रहा है। हम तोड़ेंगे 45 गुने 1, 45 गुने तो 45 ही आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमने 45 को 3 प्रकार से तोड़ दिया। कितने प्रकार से? अच्छा, गुना करने पर सब 45 आएगा। देखो ना, गुना कीजिएगा 45 पैंतिया 45, 9 5 45 का, तो गुना करने पर 45 ही आ रहा है। बट हमको जोड़ने घटाने पर या तो जोड़ के या तो घटा के कितने आ जाए? 14। कितना जाए? तो उसी को लेंगे। तो बताइए, 15 में 3 जोड़िएगा चाहे घटाइएगा तो आएगा। क्या देखिए, 15 में 3 जोड़िए, अच्छा तो घटाइएगा तो आएगा आपका 14, नहीं आएगा। अरे 15 में 3 3 18, अब 15 में 3 घटाइएगा तो कितना जाएगा? 12। तो ये लेंगे हम? नहीं ना लेंगे। अब देखिए 9 और 5 जोड़िए, 9 5 तो 9 5 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हम ले सकते हैं, ये हम। अब क्या करना है कि आपको देखिए यहां से जो 14 चाहिए वो प्लस में चाहिए कि माइनस में? प्लस में की, तो देखिए प्लस में क्या चाहिए, तो चिन्ह क्या पड़ेगा? दोनों में प्लस, दोनों में मतलब 9 भी प्लस में 5 भी, तब आएगा 14x। तो देखिए यहां से अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x लगा देना है। क्या लगा देना है? x। तो हमने क्या किया, इसको x² प्लस, देखिए ध्यान से, x² प्लस 9x अब प्लस का 5x, तो हो गया 9x प्लस 5x। अब देखिए तो गुना कीजिए, 2 5 45 आया, गुना करो 45 और जोड़िए 9 5 14 और x इससे लगा दिए कि x है ना वो, तो 9x 5x कितना आ गया? 14x। अब प्लस का 45 प्लस का कितना हो गया? अब देखिए क्या करना है, अब अगला स्टेप आइए। अब दो दो का लगाइए, दो का, देखिए इन दोनों का ऐसे लगा दिए, इन दोनों का ऐसे। अब हमको करना है कॉमन। क्या करना है? उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों में मिल जाए, जो दोनों में, तो दोनों में जो मिल जाएगा उसी में कॉमन करेंगे। कॉमन का मतलब होता है छीन लेना। क्या होता है? छीन, कि आपको जो मिलेगा छीन लेते। बताइए, ये x² है, ये प्लस का 9x, दोनों में कोई क्या मिल रहा है? x। तो हमने क्या किया, x इसका निकाल लिया यहाँ से। तो यहाँ 2x था तो एक बचेगा x, अब प्लस का प्लस, यहाँ एक ही x था तो कॉमन ले लिया, तो कितना बच गया? तो क्या गया? x प्लस। अब आइए इन दोनों में क्या मिल रहा, देखिए इन दोनों में, तो यहाँ पे 5, यहाँ भी 5, तो प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 9 बचेगा। x प्लस, देखिए कॉमन जब भी कीजिएगा ना, तो जो x प्लस यहाँ 9 आया है तो यहाँ भी x प्लस 9, मतलब दोनों जगह सेम आना चाहिए। दोनों जगह, अगर दोनों जगह सेम आ गया तो समझिए आपका हिसाब क्या है? सही है। अगर आपने कॉमन किया है, वापस गुना कीजिए तो ये है, देखिए x गुने x, x² x गुने 9, 9 ऐसा है कि नहीं?
यहाँ गुना कीजिए, 5 गुने x 5x, 5 45, मतलब कॉमन क्या हो, क्या है, सही है, क्या है, सही। अब जरा देखिए ये वाला प्लस चिन्ह देखिए, प्लस चिन्ह देखिए, तो प्लस के उधर प्लस के इधर क्या मिल रहा है, देखिए तो प्लस के प्लस के x+9, इधर भी x+9, इधर भी x+, तो इस बार क्या करेंगे, x+9 कॉमन कर लिए, तो इधर क्या बचेगा x, अब प्लस इधर क्या बचेगा 9, तो x+9 नहीं 5 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 5, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। इस प्रकार से हम लोग इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए एक एग्जांपल और हम लोग कर लेते हैं, देखिए 2x² प्लस का 7x प्लस का 3। देखिए इसके पहले जो हमने हिसाब पढ़ा ना, तो x² के साथ कुछ गुना में था नहीं, कुछ नहीं था, x² के साथ गुना में कुछ था नहीं, लेकिन देखिए ना यहाँ x² में क्या गुना में 2 है, क्या है, तो इसको ऐसे बनाएंगे, देखिएगा अगर x² के बगल में कोई संख्या रहे कोई, तो इस संख्या को पहले आप इससे गुना कर लीजिए, इससे क्या कर लीजिए, तो गुना कीजिए, 2 तिया कितना है, अब हम 6 को तोड़ेंगे 2 भागों में, कितने भागों में, अगर ये 2 नहीं रहता तो हम किसको तोड़ते, 3 को, किसको तोड़ते, लेकिन 2 यहां अगर संख्या आ गया तो पहले गुना होगा ही सबसे लास्ट की संख्या से, गुना होने के बाद जो आएगा उसको तोड़ेंगे। अब ऐसा तोड़ेंगे 2 भागों में ताकि हमको जोड़ने बचाए तो घटाने को कितना मिल जाए, ये बीच वाला है, तो बीच में कितना है 7x, यानी या तो जोड़ने पर 7x है तो घटाने, तो 6 को तोड़िए, 2 तिया 6 नहीं तोड़ेगा, और 6 का 6, आप तो तोड़ पाइएगा नहीं टूटेगा, अब बोलेगा 3 गुना 6 तो एक चीज बन हो जाएगा। तो देखिए अब आइए तो दोबारा तोड़ दिए, गुना के 6 आएगा, 2 तिया 6 का, अब हम वही लेंगे इन दोनों में से जो हमको करना के देगा 7, या तो जोड़ने पे ला के दे दे या तो घटाने पे ला के दे दे। तो देख रहे हैं, तो 3 में 2 जोड़िए, 3 2 5, अब 3 में 2 घटेगा तो 1 आएगा, 5 1 नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए 7 चाहिए। अब 6 1, हाँ देखिए 6 1 साथ दिया ना, इसका मतलब इसी को लेंगे, इसी को। अच्छा 7 प्लस में चाहिए कि माइनस में, प्लस में, तो इसको भी प्लस रखना पड़ेगा, इसको भी, अब x लगा दीजिए, तो 6x 1 7x हुआ कि नहीं हुआ बताइए। तो अब इसी से हम हिसाब बनाएंगे, तो तोड़ दिए, देखिए यहां से, तो करना क्या है, 2x² प्लस 6x प्लस का, एक x लिखाता है, यहाँ x लिख देते हैं, एक तो लिखाता नहीं है, अब प्लस का 3। अब देखिए ध्यान से, 2 2 का देखिए यहां से, इन दोनों में से जो कॉमन रहेगा उसको कॉमन कर लीजिए, और इन दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको कॉमन कर लीजिए। तो बताइए इन दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए 2 यहाँ है, इसमें भी 2 है कि नहीं, अरे 6 में 2 तिया 6, तो पहले 2 मिल गया, 2 कॉमन कर लिए। अच्छा x यहाँ भी x, यहाँ भी, तो 2x तो कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से x, और यहाँ से क्या बचेगा 3 ना बचेगा। इन दोनों में क्या मिला, देखो तो x 3 कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या एक इसमें है कि नहीं है, एक इसमें है कि नहीं, तो एक तो मिल रहा है ना, तो एक मिल रहा है तो एक कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 3, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, अभी प्लस देखिए, प्लस को, प्लस के उधर प्लस के इधर क्या मिल रहा है, x प्लस 3 नहीं मिल रहा है, तो x प्लस 3 कॉमन ले लिए, तो x प्लस 3 देखिए प्लस कहने से तो कॉमन ले लिए, तो क्या बचा है 2x बचा। आइए प्लस, ई प्लस के उधर से ई कॉमन ले लिए तो क्या बचा, तो 2x प्लस 1, ये रहा आपका गुणनखंड। तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड निकालना है, ठीक है, जय श्री राम।